इक्वेशन चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चंस जो पिछले साल यानी कि 2023 में बालक जेईई मेंस एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर ना करना बालक। इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, 10 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि चांसेस है कि ये 10 में से डायरेक्ट रिपीट हो सकता है या इन 10 क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है बालक, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को बालक मेरे साथ साथ ट्राई करते जाना। जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ ऐसा है, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका नंबर ऑफ रियल रूट तुमको बताना है, ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। जेईई मेंस 31 जन 2023 को ये क्वेश्चन बालक पूछा गया था, है ना। ऐसे क्वेश्चंस का बालक एक अप्रोच तो ये है कि हम लोग दोनों साइड एक बार स्क्वायर करें तो 2 रूट हटेगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो अगला रूट हटेगा। लेकिन बालक यहाँ पर डेटा थोड़ा सा बड़ा है, डेटा मेरे भाई थोड़ा सा बड़ा है, उस प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए तो थोड़ा लेंदी जाएगा, वो प्रोसेस का यूज करे होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन अभी ना किया जाए, पहले इसको थोड़ा सिंपल बना लिया जाए तब किया जाए। अब सिंपल कैसे बनाए तो ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम एक एक बात को। इस इक्वेशन में बालक ऐसा क्वेश्चंस, इस टाइप के इक्वेशन बना करके जब अंदर में बड़ा वैल्यू देता है ना, तो ज्यादा चांसेस होता है ना कि कोई ना कोई एक फैक्टर कॉमन होगा, एक फैक्टर कोई ना कोई कॉमन होगा। जैसे देखो इस रूट के अंडर वाले क्वांटिटी को बालक अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो देखो इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो x-1 x-3 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो यार तुम बता सकते हो x-3 हो गया और x+3। देखो x-3 कॉमन आते हुए दिख रहा है, यहाँ भी आ जाना चाहिए, है ना, यहाँ भी आ जाना चाहिए। इसको फैक्टराइज करें तो बालक लाना है 24 और -14 है, यानी कि -12 -2 हो जाएगा, यानी कि एक फैक्टर हो जाएगा मेरे भाई x-3 और एक हो जाएगा 4x-2, इस तरीके से। अब हम क्या किए, देखो यहाँ पर इक्वल टू है, अब हम क्या किए ना कि इसको इधर लाए। देखो एक फैक्टर कॉमन आ गया ना, यहाँ पे इस फैक्टर को कॉमन निकाल लिए और इसको इधर लेते हैं बालक, तो यहाँ तो 0 बच गया, है ना। रूट अंडर x-3 को हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से बचा मेरे भाई रूट x-1 रूट अंडर x-1 प्लस यहाँ से बचा रूट x+3, और यहाँ से ये वाला चीज़ अगर इधर आया तो माइनस में आ जाएगा 4x-2, कुछ ऐसा डेटा मिला। ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो चांसेस यही है कि या तो ये 0 होगा या तो ये, या तो दोनों 0 होगा। अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 3 आ गया मेरे भाई, है ना। अब अगर इसको हम लोग 0 बनाएं, है ना, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो इसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या किए ना कि 0 से इक्वेट करके इसको इधर भेज दिए तो पॉजिटिव बन गया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये a+b का होल स्क्वायर और ये उस साइड स्क्वायर हुआ तो बन गया 4x-2, ये a+b का होल स्क्वायर, यानी कि अपने पास आ जाएगा यहाँ पर बालक, अपने पास आ जाएगा x-1 प्लस x+3, है ना, प्लस 2 इंटू रूट अंडर x-1 इंटू रूट अंडर x+3, कुछ ऐसा बालक डेटा आएगा, ठीक है ना। अब देखो इन सबको एक साइड लेकर के चलते हैं, तो यहाँ से बच गया 2x, 4x में से 2x गया तो 4x आ गया, 2x आ गया बालक, और यहाँ से देखो ये 2 है, उस साइड गया तो माइनस बालक 4 आ गया, है ना। और यहाँ पर है अपने पास x-1 और इंटू रूट अंडर x+3। अब क्या करें, देखो यहाँ से 2 कॉमन लेकर के कटा दे अगर, तो यहाँ से बालक 2 खत्म और यहाँ से ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 बच जाएगा, है ना, 2 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पर x-2 लिख लिए, कोई दिक्कत, दोनों साइड 2 कैंसिल कर दिए बालक। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर किए तो यहाँ से x-1 बचा और x+3, और यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 4 माइनस 4x आ गया बालक। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये एक बेसिक सा क्वाड्रेटिक बालक जल्दी से हम लोग सॉल्व कर ले और फिर देखें कि क्या होता है। यहाँ पर मेरे भाई x-1 x+3 इस तरीके से डेटा आ रहा है, तो ये बन गया x² बन गया और x इंटू 3, है ना, प्लस 3x माइनस x और उसके बाद -3 इज इक्वल टू, है ना, x² प्लस 4x प्लस, यहाँ पर माइनस है ना मेरे भाई, -4x प्लस 4 हो गया, ये और ये कैंसल। यहाँ पर इसको इधर लाए तो ये बन गया, ये 2x था, देखो ये 2x था, इसको इधर लाए तो ये बन गया 6x, और इसको इधर ले चले तो बालक ये 7 बन गया, 7 बन गया, x इज इक्वल टू आ गया 7/6 आ गया, x इज इक्वल टू 7/6। मतलब क्या है कि जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो x का एक वैल्यू आया 3, है ना, x का एक वैल्यू आया 3 और दूसरा आया 7/6, लेकिन
बस इतना ही बना करके ध्यान रखोगे, एकदम कंसंट्रेशन यहीं रखो बोर्ड पर, ध्यान रखोगे। जब भी इस प्रोसेस से क्वेश्चंस बनाओगे एक एक एक्स का वैल्यू पुट करके देख लोगे। जैसे 3 तो जाहिर सी बात है इसका 0 है ही, क्योंकि इसमें भी x - 3 फैक्टर है, इसमें भी। तो जैसे यहाँ 3 रखोगे ये कंप्लीट 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, यानी 0 = 0, दोनों सेटिस्फाई हो गया। लेकिन तुम इसको भी रख के तो देखो, इसको रख के देखो बालक, 7/6 रखोगे यहाँ पर ही रख के देखो ना, 7/6 रखोगे तो आ जाएगा √49/36 और -9। देखो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग -9, यानी कि रूट के अंदर निगेटिव आ गया जब हम ये पुट किए तो, यानी कि x = 7/6 को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं एज आंसर, है ना। यानी कि इसका एक ही आंसर आया अपने पास, और डेट इज x = 3, यानी कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या होगा, 1 होगा, है ना। तुरंत बना करके 2 नहीं टिक करना, ये सब बातें ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बालक, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही तगड़ा है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को अभी रोक लो और ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो, है ना। पिछले साल मेरे समझ से सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही था। चलो देखते हैं बालक इसको भी। यहां पर बोला गया है कि लेट S = S मतलब एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है इस तरीके से कि x एक रियल नंबर है, और x है क्या बालक, S इसका जो है ना, ये एक इक्वेशन दिया है, x इसका रूट है ना, इसका रूट है, x इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यानी कि ये जो सेट बनेगा उसमें x का वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ x आएगा। तो नंबर ऑफ एस पूछा है, यानी कि सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है कितना, इनडायरेक्टली तुमसे बोला जा रहा है कि इसका जो है रूट का नंबर कितना होगा, कितना इसका रूट आएगा। तो कैसे बनाए ऐसे क्वेश्चन को। अब यहां पर देखोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से मेरे भाई सुनोगे, √3 + √2, अगर हम इसको ऊपर नीचे √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर दे, एकदम ध्यान से मेरे भाई सुनना। तो देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में 1 आ गया और नीचे में आ गया √3 - √2, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि √3 + √2 को, है ना, देखो √3 + √2 जो है ये इसके एग्जैक्टली बालक बराबर है, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे किसी चीज से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसा बना सकते हैं। जिसको ये मालूम है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और जिसको ये क्लिक ना किया एग्जाम में उसके लिए बालक ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे को मेरे भाई, अगर हम t मान लें, ध्यान से सुनना, इस पूरे को अगर हम t मान लें, है ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो √3 - √2 को बालक हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 + √2। तुम मिला लो, ये दोनों एक ही चीज है, इसको रेशनलाइज करके देखो, यही चीज आ जाएगा, बात ठीक है ना। तो हम लोग इसके पावर में, अगर इसके पावर में है बालक x² - 4, तो इसके जगह पर ये लिख ले, तो ये बन गया 1/√3 + √2 का पावर x - 4, x² - 4, ऐसा बन गया। तो यार इसके जगह पर ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसके जगह पर ऐसा लिखा जा सकता है। और हम लोग देखो, ये वाला पावर जब ऊपर आया 1 के पावर में कुछ भी रहे तो यार तो वो तो 1 ही आ जाएगा, और ये पावर जब नीचे आया तो इसको हम लोग t लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस पूरे को हम लोग t माने हैं, इस पूरे को बालक t माने हैं। तो ये जब पावर नीचे आया तो इसको हम लोग t मान सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन बन गया बालक t + 1/t, है ना, = 10। कुछ ऐसा बालक अपने पास डेटा आ गया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अपने पास आ गया मेरे भाई t² + 1, और ये t इस साइड गया और इधर आया तो -10t = 0। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको फॉर्मूला अगर यूज किया जाए तो t का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा बालक, डायरेक्ट अगर बनाया जाए तो -+10 हो गया, है ना, माइनस भी, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लिया जाए तो t² - 10t + 1 = 0 है, तो ये b है ना, तो माइनस b यानी कि +10 हो गया, और प्लस माइनस √b² - 4ac, 10 का स्क्वायर 100 - 4 यानी कि 96 आ गया, 96/2a यानी कि 2 आ गया। इसको सॉल्व करें तो 10 ± बालक √96 हो जाएगा बालक, 4√6 हो जाएगा, क्या यहाँ पर हो जाएगा 4√6। जब ये 4 जब रूट में जाएगा तो 16 बन गया, 16 × 6 96 हो जाएगा, 4√6, और यहाँ पर आ गया मेरे भाई 2। अब यहाँ से देखो, अगर हम 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दे तो अपने पास आ जाएगा बालक 5 ± 2√6 आ जाएगा। ये डेटा अपने पास आया बालक, है ना, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, सिंपल बात है, ये सब तो तुम कर ही लोगे। आगे चलो, तो ये बालक t का वैल्यू आ गया, ये t का 2 वैल्यू आ गया, t का जो है ना 2 वैल्यू आ गया। t था क्या,
टी था क्या, यहाँ भी एकदम ध्यान से देखना बालक, यहाँ से क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। √3 प्लस √2 टू दी पावर x² - 4 को हम लोग टी माने थे, ये पूरा का पूरा टी था। तो टी का वैल्यू अगर हम लोग एक बार इसमें से प्लस ले, है ना, प्लस ले, तो 5 + 2√6, 5 + 2√6 हो गया। और एक बार माइनस भी लेंगे, लेकिन तुम देखो ध्यान से, क्या यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा क्या? यहां से क्वेश्चन बन जाएगा बालक, यहां से भी बनेगा। एकदम ध्यान से देखना, तुम अगर इसको घूर घूर कर देखो ना, इसको घूर घूर कर देखो तो ये इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है? तुम स्क्वायर इसको ब्रेक करके देखो, वही बात आ जाएगा, 5 + 2√6 ही आ जाएगा। √3 + √2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देना तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 5 + 2√6 हो जाएगा। यानी कि ये प्लस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसे लिखे, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। x² - 4 = 2, यानी कि x² = 6 और x आ गया ±√6। यहाँ से दो सोल्यूशन आया, यहाँ से बालक दो सोल्यूशन आया। और बिल्कुल एक बार तुम यहाँ पर +√6 पुट करके देखो और -√6 पुट करके देखो बालक, ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा, मतलब कि 10 आ जाएगा। LHS RHS जो है ये दोनों का दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन आया, एक नहीं दो आया, क्योंकि +√6 भी स्क्वायर करोगे तो 6 बनेगा, -√6 भी स्क्वायर करोगे तो 6 बन जाएगा। अब आते हैं दूसरा, ध्यान से देखना, दूसरा भी अब तो तुम कर ही सकते हो। यहाँ पर है √3 + √2 का पावर x² - 4। अब की बार देखो, पिछले बार हम लिए थे 5 + 2√6, इस बार लेंगे 5 - 2√6। तो जाहिर सी बात है 5 - 2√6 को तुम लिख सकते हो √3 - √2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो ना। अब देखोगे अब यहाँ पर क्या गेम है, यहाँ पर ये गेम है बालक कि हम लोग इसको जो है ना √3 - √2 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/√3 + √2, कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, तो जो 2 है ना वो -2 बन जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई √3 + √2 का पावर -2। हम लोग इसको मेरे भाई -2 पावर में लिख सकते हैं। अब ऐसा होते ही फिर से क्वेश्चन आसान हो गया x² - 4 = -2, x² = 2, बालक x अपने पास आ गया ±√2। क्या ये ±√2 भी इसका सॉल्यूशन होगा, है ना? चेक करते जाना है। ±√2 आया, +√2 +2 रखोगे, यहाँ पे +√2 रखोगे तो यहाँ पर -2 आएगा, फिर -2। बिल्कुल बालक, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको रख करके देखो, LHS बालक RHS की तरह 10 बन जाएगा। यानी कि 2 सॉल्यूशन यहाँ से, 2 सॉल्यूशन यहाँ से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे भाई 4 आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे, है ना। चलो बालक, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। बस थोड़ा सा दिमाग बालक अगर यूज कर लो ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना ये बहुत ही लेंदी जाएगा। बोलना ये चाह रहे थे कि इस क्वेश्चन को तो तुम ट्राई कर ही लिए होगे मेरे भाई, है ना। इसको अगर बारीकी से देखो और इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो सकता है। इन दोनों में अगर हम लोग a⁴ कॉमन ले लें, इसमें और इसमें, तो यहाँ से a⁴ + 1 बचेगा। अच्छा, इन दोनों में उसी तरीके से अगर b⁴ ले ले कॉमन, तो b⁴ + 1 बचेगा। नीचे वाले को रहने दिया जाए, नीचे वाले को मेरे भाई रहने दिया जाए। क्यों रहने दिया जाए अभी समझ में आ जाएगा। इसको ना मेरे भाई देखो, इसको ना हम लोग ऐसा और ऐसा बना सकते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे ऊपर कैंसिल होगा। देखो कैसे, हम ये बोल रहे थे ना कि इस इक्वेशन का एक रूट a और एक b है, तो ये दोनों रूट रखने पर वो 0 बनना चाहिए। यानी कि अगर a इसका रूट है तो a² - 7a -1 = 0। 7a को इधर लाते हैं, a² - 1 = 7a हो गया। अब देखो इसको ना ऐसा आराम से बनाया जा सकता है बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो a⁴ + 1 माइनस यहाँ पर 2a² हो गया और इस साइड स्क्वायर किया तो 49a² आ गया मेरे भाई। तो a⁴ + 1 का वैल्यू आ गया 51a²। तुमको नहीं लगता कि अगर हम लोग इसी में b पुट कर दें, b भी इसका रूट है तो b पुट कर देंगे मेरे भाई, तो b⁴ + 1 का वैल्यू आ जाएगा 51b²। अब क्या करना, बस इसी को पुट कर देना और क्या। यहाँ पुट किया जाए 51a² जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा बालक 51a² पुट किए हैं तो a⁴ बालक 19 बन जाएगा, बनेगा ना। 17 और 2 19। उसी तरीके से देखो यहाँ बन जाएगा 51 b⁴ 19, b⁴ बालक 19, a⁴ 19
प्लस बी टू दी पावर 19। अब क्या करें, अब तो बन गया ना, 51 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 51 कॉमन लेंगे तो ए टू दी पावर 19 प्लस बी टू दी पावर 19, और नीचे में आ गया ए टू दी पावर 19 प्लस बी टू दी पावर 19। बोलोगे ये कैसे दिमाग में आया? प्रैक्टिस है बालक, जब ऐसा क्वेश्चन तुम ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रैक्टिस से आने लगेगा कि इससे कुछ ना कुछ बना करके इसको कैंसिल किया जा सकता है। और ऐसा बालक ये क्वेश्चन भी रिपीटेड वे में इस टाइप का पूछा जा रहा है, यही अप्रोच लगाना, क्वेश्चन बहुत ही फास्ट बना लोगे। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई, है ना, इसका कितना आंसर आ गया? 51 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 51 था, जो भी ऑप्शन था। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अब इसको थोड़ा अच्छे से ट्राई कर लो और उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन देखोगे। यहाँ पर वाला क्या है कि एक रियल नंबर है, ठीक ना, एक रियल नंबर है और अल्फा और बीटा बालक इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है और एक और डेटा दे दिया है और तुमसे बताना है ना, तुमको बताना है बालक कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। इसमें जो ए का जितना भी पॉसिबल वैल्यू है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो ध्यान से समझते जाओ, ध्यान से बालक। थोड़ा सा पहले इस डेटा को थोड़ा हम लोग चेंज किया जाए। इसको तुम लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये बालक -30 दिया हुआ है। इसको तुम क्या लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ ऐसा बालक लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या? इसको तुम पूरे को ब्रेक करो यार, यही आ जाएगा। इस पूरे को ब्रेक करो, यही आ जाएगा। अब आगे क्या करें? इसको भी थोड़ा सा चेंज करें, इसको भी। ऐसा चेंजिंग क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनो। चेंजिंग ये इसलिए कर रहे हैं ना मेरे भाई कि इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा मालूम है -60 टू द पावर 1/4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव बाई, ये तो तुम जानते होगे। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है ये ए है, ये डेटा है अपने पास। तो अपने पास ये है ना, स्क्वायर वाला तो बात नहीं है, तो इसलिए ऐसा हम चेंजिंग कर रहे हैं। अब क्या करें कि इसको भी थोड़ा चेंज कर ले, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऊपर में था, इसको ऐसे लिख दिए, और -2 अल्फा बीटा का बालक यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू -30। अब क्या करें? तो यार अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये -60 टू द पावर 1/4, -60 टू दी पावर 1/4 का पावर यहाँ 2 है, -2a हो गया। अल्फा इंटू बीटा जो है वो a है, और यहाँ पर स्क्वायर -2a का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 आ गया। कुछ ऐसा डेटा अपने पास बालक मिला। अब क्या करें? कुछ नहीं, सॉल्व करें। और क्या करें? ध्यान से देखो, इसको बालक जब तुम स्क्वायर करोगे तो -60 का स्क्वायर बालक -1 का स्क्वायर तो प्लस बन गया, यानी कि ये बन जाएगा 60 √60 बन जाएगा बालक, क्योंकि 2 से ये कैंसिल होगा तो √60 बन गया। और यहाँ पर आ गया अपने पास -2a का होल स्क्वायर, -2a स्क्वायर इज इक्वल टू -30। अब क्या करें? स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर कर देते हैं -b के होल स्क्वायर पर, तो ये बन गया 60 + 4a स्क्वायर, और उसके बाद -4, है ना, -4 √60a हो गया बालक, √60a हो गया। और इसके बाद अपने पास -2a स्क्वायर इज इक्वल टू -30। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। ये -30 इस साइड आया तो ये बन गया बालक 90, है ना। 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2a स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर अपने पास है -4 √60a, है ना। ये 90 इक्वल टू में क्यों लिखे भाई? प्लस में आएगा ना, +90 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, ये जो इक्वेशन है ये ए में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो बोला गया था कि जितना भी पॉसिबल ए है उसका प्रोडक्ट बताना है, जितना भी पॉसिबल ए है उसका प्रोडक्ट बताना है। तो ए अब थोड़ी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग जानते हैं ना, इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक ए में है तो ए का वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकालना है, यानी कि c/a यानी कि 90/90 बालक 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है राइट आंसर 45 हो जाएगा। यहाँ से ए थोड़ी निकालेंगे, इतना तो कॉमन सेंस है अपने पास, डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। तो इसका जो भी ऑप्शन था उसमें बालक 45 जो था ना वो इसका राइट आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई। यार ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ रूट से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तुम बना लोगे। लोकेशन ऑफ रूट अगर पढ़े हो तो यार कॉपी पेन ले लो, अच्छे से इसको ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। यार क्वेश्चन में बोला है ना, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के का इंटीग्रल वैल्यू बताना है, उसका नंबर बताना है कि कितना इंटीग्रल के होगा फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट है वो लाई करे इन द इंटरवल 1,2 एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2,3, 1,2, 2,3, है ना। जाहिर सी बात है कि यार एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। और इसका जो रूट है वो लाई कर रहा है ये दो दो इंटरवल में, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा
कुछ ऐसा बालक इसका जो है वो ग्राफ बनेगा। तो मान लेते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मेरे भाई 2 है। तो बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है और दूसरा 2 और 3 के बीच में, मान लेते हैं यहाँ 3 है तो 2 और 3 के बीच में दूसरा रूट बालक यहाँ पर लाई कर रहा है। दो रूट लाई कर रहा है। ग्राफ तो सही बनाया हम लोग। अब ऐसे क्वेश्चंस में तुम क्या पढ़ो, बस कंडीशन लगा दो इसको देखते हुए और के का वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। ध्यान से देखो बालक, 1 पुट करने पर ग्राफ पॉजिटिव बन रहा है, 1 पुट करने पर ग्राफ पॉजिटिव दे रहा है, 2 पुट करने पर ग्राफ जो है वो निगेटिव दे रहा है और 3 पुट करने पर ग्राफ पॉजिटिव दे रहा है। तो 3 केस है। पहला केस में क्या है कि अगर इस fx में, यही fx है ना, यही बालक क्या है fx है, fx इज इक्वल टू अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये अपने पास fx है। जब हम लोग इसमें 1 पुट किए तो ये 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस k जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए मेरे भाई, यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ गया 2, तो ये बन गया -6 प्लस k जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको इधर लाएं तो k जो है ये 6 से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर है। अच्छा 3 को पुट करें तो यहाँ पर 3 को पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 माइनस 8 3 जब अलग 24 है ना, प्लस k जो है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको बनाया जाए, ये बन गया -6 प्लस k जो है, -6 प्लस k जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि k जो है ये 6 से बड़ा होना चाहिए। दो जगह से एक ही बात आया। अब एक और केस बच रहा है बालक अपने पास, जो 2 रखने पर ये जो fx है ये जो है ये निगेटिव वैल्यू देगा। देखो निगेटिव यानी 0 से छोटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखे, 2 रखे, इसमें 2 रखे, तो ये 2 का स्क्वायर बालक 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 माइनस यहाँ पर 2 रखे तो बालक -16 हो गया और प्लस k जो है ये 0 से छोटा होना चाहिए, ये बालक 0 से छोटा होना चाहिए। तो -8 प्लस k 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि k जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए। देखो एक केस, 2 केस और ये 3 केस, तीनों को कंबाइन करोगे, 2 जगह से बोल रहा है कि k 6 से बड़ा और एक जगह बोल रहा है कि k 8 से छोटा। तो यार 6 से बड़ा और 8 से छोटा में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा था, तो k के बारे में है ना ये सब डिस्कशन, ये सब k के बारे में है। तो इन दोनों के बीच में कितना इंटीजर आता है, 6 से बड़ा होना चाहिए 8 से छोटा, एक ही होता है, डेट इज 7 है ना। तो इसका एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, यानी कि k का एक ही इंटीग्रल वैल्यू होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। आई होप बालक सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। तुम बस ट्राई करते जाओ अगले क्वेश्चन को बालक, इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ये जनवरी 24 को पूछा गया था 2023 मेंस वाले एग्जाम में। क्वेश्चन इस टाइप का भी रिपीटेड वे में, इस लुक वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड वे में पूछा जा रहा है ना। कमेंट करके पहले बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन देखना। ये भी बालक बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करें ना कि देखो 3 इंटू, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x का स्क्वायर -2 है ना। इसको पूरे को तुम ब्रेक करके देखो यार यही आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर आ गया -2 इंटू x प्लस 1/x है ना प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब तुम देखो ऐसा इसका लुक चेंज करने से ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये कॉमन आ गया, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग t मान लें, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हम t मान लें, दूसरा वेरिएबल मान लें, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3 इंटू टी स्क्वायर -2 और यहाँ से मेरे भाई -2t आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा डेटा आया ना, ये 5 है मेरे भाई, थोड़ा स्टाइलिश 5 है। अब देखो यहाँ पर आ गया 3t स्क्वायर -6 और -2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -6 और 5 जो है ये -1 बन गया, तो 3t स्क्वायर -2t -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक किया जाए क्या, इसको बालक अगर हम लोग ब्रेक करें तो अपने पास आएगा 3t स्क्वायर -3t प्लस t -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अपने पास बालक 3t अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से आ गया t -1 और अगर +1 कॉमन ले लें तो t -1 इज इक्वल टू 0। तो डेटा क्या मिला अपने को, डेटा मिला बालक t का वैल्यू एक मिल गया 1 और एक मिल गया t का वैल्यू -1/3 है ना, एक t का वैल्यू मिल गया -1/3। यहाँ तक तो समझ पा रहे होगे। आगे हम लोग क्या करें, आगे अब क्या करना, t का वैल्यू पुट कर देना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 1 है ना, x प्लस 1/x का वैल्यू यार अगर 1 है तो यहाँ से नो रियल सोल्यूशन,
वैसे बना करके हम तुम्हें दिखा देते हैं। उसके बाद ऐसा जब भी आएगा तो एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका यूज करना और बनाना नहीं, टाइम बचाना। देखो यहाँ से अगर x कॉमन लिया जाए, एलसीएम लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको इधर भेजे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आ गया। इसको इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, 0 से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है बालक तो रियल सोल्यूशन पूछा था, यानी कि ये इक्वेशन हमको कोई रियल सोल्यूशन नहीं देगा, नो रियल सोल्यूशन। अब हम क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे थे, x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू बालक 2 होता है, 2 से वो छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 से छोटा है तो वहां से x का वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा। अगला देखो t का वैल्यू एक और है, t का वैल्यू बालक अपने पास क्या है, -1/3। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/3, यहां से भी नो सोल्यूशन, क्योंकि x प्लस 1/x का क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 आना है। तो x प्लस 1/x -3 कभी आ ही नहीं सकता है। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम गौर करो कि x प्लस 1/x का जो है ना मिनिमम वैल्यू जो है बालक, मिनिमम वैल्यू ये 2 है। 2 से छोटा अगर ये आया तो यहाँ से x का कोई भी सोल्यूशन तुमको नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो इसको भी थोड़ा सा इसका लुक ठीक करके तुम चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट इसका भी 0 आ जाएगा। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ट्राई कर लिए हो तो ध्यान से देखो। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रियल रूट इज इतना। अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो लगेगा कि यही कॉमन रूट दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है ना कि a का ये वैल्यू है, a के इस वैल्यू पर, मतलब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में a है, तो a के प्लेस पर अगर हम ये और ये रखें, a के प्लेस पर अगर ये रखें यहाँ और यहाँ, ठीक ना, तो दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट आ जाएगा। देन बीटा का वैल्यू क्या है ये बताना है। तो मान लेते हैं मेरे भाई कि इन दोनों में जो कॉमन रूट आ रहा है ना वो अल्फा है, लेट कर लिया जाए, अल्फा एक कॉमन रूट है। अगर इन दोनों इक्वेशन का अल्फा कॉमन रूट है तो जाहिर सी बात है अल्फा रखने पर ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। अल्फा यहाँ रखा जाए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5a अल्फा प्लस 1, और यहाँ अल्फा रखा जाए तो अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा माइनस 5। ये दोनों बालक, ये भी 0 बन गया, ये भी 0, यानी दोनों बराबर हो गया। ये और ये बालक कैंसिल, इसको इधर लाया जाए तो ये बन गया, या इसको इधर ले चला जाए तो ये बन गया 6a अल्फा, और इसको इधर लेते आते हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ पर तो 1 था और -5 था, ये इस साइड गया तो अपने पास बन गया 4a अल्फा, और इसको इधर लाया जाए तो 6 बन गया। अब देखो ये 3 बार में और ये बालक 2 बार में, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ गया 3/2a। अल्फा का वैल्यू मेरे भाई 3/2 आया। अल्फा क्या था, दोनों का रूट था, इसका और इसका रूट था। यानी कि अल्फा अगर रूट था तो अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करने पर या इसमें पुट करने पर ये 0 बनेगा, तो पुट कर लिया जाए। इसमें पुट किए अल्फा तो ये बन गया बालक 3/2a का स्क्वायर, यानी कि 9/4a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात है। -5a इंटू एक्स के प्लेस पर अल्फा का वैल्यू यानी कि 3/2a, 3/2a, और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा डेटा अपने को मिला बालक, है ना। ये तो सेटिस्फाई करेगा। आगे देखा जाए, आगे यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 5 3 15/2, यानी कि 9/4a स्क्वायर माइनस 15/2 +1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उस साइड ले चले तो 9/4a स्क्वायर, और इन दोनों को इस साइड ले जा करके बालक हम लोग यहाँ पर क्या आ गया 15/2 -1, तो ये बन गया 15/2 -1। इसको आगे सॉल्व किया जाए जल्दी से, तो यार ये बन गया 9/4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिए यहाँ पर, तो ये बना 15 -2 यानी कि 13/2 बन रहा है। ए का वैल्यू निकालना है तो दोनों को रेसिप्रोकल करना होगा। इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिए तो ये आ गया 4a स्क्वायर बाई 9, और ये आ गया 13/2, यानी कि 2/13 हो जाएगा। इसको रिप्लेस करेंगे तो 2/13। अब इसको इधर भेजे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2/13 इंटू बालक 9 और बाई 4, ये कैंसिल 2 बार में, और ये बालक 9/26 आ गया, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 3/√26। कुछ ऐसा डेटा आएगा। a स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया 9/26, तो a का वैल्यू इतना आ गया। अब देखो मेरे भाई, a का ही वैल्यू देखो, a का ही वैल्यू दिया था, a का ही वैल्यू दिया था 3/√2 बीटा, है ना, 3/√2 बीटा, ये a का ही वैल्यू था, और a का वैल्यू हम लोग सॉल्व करके इतना निकाले हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर करके 2 बीटा इज इक्वल टू 26, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 13, और बीटा इसका बालक, बीटा ही तो निकालना था, अरे बीटा ही तो निकालना था, बीटा का वैल्यू बालक कितना आ गया 13 आ गया। 13 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन बालक देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है ना।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बालक। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आज ही चैनल पर अपलोड हो गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। लेकिन तुम सॉल्यूशन जल्दी ना देखना, इस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस इसका भी है आने का, है ना। ये न्यू क्वेश्चन है, पिछले साल आया था और ये क्वेश्चन वाला को रिपीट करके आ सकता है ना। इसी टाइप का एक और है, इसी टाइप का मेरे भाई एक और है, तो इसका बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करके इसका सोल्यूशन बताया गया है। डिस्क्रिप्शन चेक करना, लिंक मिलेगा। और जब इसको तुम समझ जाओगे तो ये भी तुमसे बालक बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बच रहा है जो तुम्हें बालक बनाना चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको बस बना लिया जाए, बाकी जो दो है वो तुम बना लोगे डिस्क्रिप्शन के लिंक से। इसको अच्छे से एक बार ट्राई करो, फिर इसका हम सोल्यूशन बताते हैं। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम ट्राई किए होगे तो ये बन गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन का बालक जितना भी रूट निकलेगा उन सारे का सम इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये तुम्हें बताना था। तो यार मोड लग गया तो केस बनेगा, है ना। पहला वाला केस बना लेते हैं, पहला वाला केस बना लेते हैं कि ये जो मोड के अंदर वाला चीज़ है ना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है ये बालक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस बना लेते हैं। मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसको थोड़ा सा बालक चेंज कर दे, 5 3 में ब्रेक होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x है ना प्लस 15 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x कॉमन लिए तो x माइनस 5 आ गया, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 5 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 5 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले वाले केस के अनुसार यहाँ पर x जो है यहाँ पर वेवी कर्व लगाया जाए। बालक क्रिटिकल पॉइंट एक जो है 3 और एक है 5, ये प्लस ये माइनस और ये बालक प्लस, यानी कि अपना सॉल्यूशन सेट ये और ये हो जाएगा, है ना। अपना जो आंसर है इधर का और इधर का ही एक्सेप्ट होगा, 3 और 5 के बीच वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। अब बालक केस 1 में हम लोग माने थे कि ये 0 से बड़ा है, यानी कि रूट के अंडर वाला जो चीज़ है ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है मेरे भाई, अगर ये 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव निकलेगा, इसमें माइनस वगैरह नहीं लगेगा। तो निकाला जाए इसको पॉजिटिव तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जैसे है वैसे निकल जाएगा क्योंकि 0 से बड़ा था। और यहाँ पर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बात है। ये बालक 7 है। अब इसको सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर ये दोनों जो है ये बन गया माइनस 10x और ये जो है ये कितना बन गया बालक प्लस 22 बन गया इज इक्वल टू 0। ये अब कैसे सॉल्व होगा, ये डी पर सॉल्व होगा क्या? चलो डायरेक्ट x निकालते हैं। x इज इक्वल टू बालक माइनस बी यानी कि 10 प्लस माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि 100 ये 22 है, 100 माइनस 4ac यानी कि 88, यानी कि बालक आ जाएगा रूट अंडर 12/2, ये बात आएगा। और रूट अंडर 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं बालक, है ना, 2√3 ना, 2√3, हाँ बिल्कुल बालक। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2√3/2। इसको जब तुम 2 कैंसिल करोगे तो 5 प्लस माइनस √3 आ गया अपने पास, 5 प्लस माइनस √3 आ गया। तो यहाँ से दो एक्स का वैल्यू आया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। माइनस वाला बालक एक्सेप्ट नहीं होगा, माइनस वाला एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 5 से माइनस करोगे √3 तो बालक वो इस जोन में आ जाएगा। ये दोनों बीच वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। वेवी कर्व तुम जानते होगे मेथड, ये दोनों बालक एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ से एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा 5 प्लस √3। अब उसी तरीके से एक और केस है, बस दूसरा वाला केस बना लिया जाए। सेकंड केस क्या है मेरे भाई कि ये वाला चीज़ निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है ये 0 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसका फैक्टर कितना आया था, x माइनस 3 और x माइनस 5, ये 0 से छोटा होना चाहिए। वेवी कर्व लगा दिए यहाँ पर, ये 3 ये 5 है ना। तो 0 से छोटा बालक यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, 0 से, है ना, 0 से छोटा ये पूरा का पूरा यहाँ बनेगा। अब 0 से जब ये छोटा रहेगा मोड के अंदर वाला चीज़, मोड के अंडर वाला चीज़ अगर 0 से छोटा है तो उसमें निगेटिव लगा करके मोड बाहर निकालते हैं। तो इसमें निगेटिव लगा दे, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, निगेटिव लगा है तो प्लस 8x हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई माइनस 15 हो गया, है ना, माइनस 2x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। तो हम लोग क्या करें, इन सबको उस साइड लेकर के चले। ये तो 6x है ना, ये जो है मेरे भाई माइनस 8 है, सबको उधर लेकर के चले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो था, है ना, ये प्लस 8 बन गया, और यहाँ पर जो 6 था 6x था वो माइनस 6x बन गया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या हम लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिए तो x माइनस 4 आ गया, और यहाँ से मेरे भाई अगर हम प्लस माइनस 2 कॉमन ले लें, है ना, यहाँ से हम लोग माइनस 2 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया, एक 4 और एक बालक 2। अब इन दोनों में क्या सेलेक्ट होगा, क्या रिजेक्ट होगा? तो बालक देखो,
इन दोनों के बीच वाला वैल्यू ही सेलेक्ट होगा, इन दोनों के बीच वाला वैल्यू ही सेलेक्ट होगा, इधर वाला और इधर वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्यों सॉल्यूशन सेट है? क्योंकि ये पूरा 0 से छोटा होना चाहिए, ये पूरा 0 से छोटा मतलब ये निगेटिव होना चाहिए, और ये निगेटिव कहाँ हो रहा है? 3 और 5 के बीच में निगेटिव हो रहा है। 3 और 5 के वैल्यू को रखोगे ना बीच में, तभी निगेटिव होगा, इधर और इधर रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो सेकंड केस था, सेकंड केस के अनुसार यहाँ पर केवल 4 एक्सेप्ट होगा, 2 रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 रूट आया, इसका जो है ना रूट 2 आया, दोनों का तुमसे सम पूछा था। एक रूट था 5 प्लस रूट 3 और एक था यहाँ पर 4, दोनों को ऐड कर दे तो 9 प्लस रूट 3 बालक, 9 प्लस रूट 3, 5 और 4 9 प्लस रूट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये 2 क्वेश्चन बालक टॉप 10 में, टॉप 10 क्वेश्चन में ये जो 2 क्वेश्चन है, ये जो बालक 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को तुम अच्छे से ट्राई करो, बाकी इसका सॉल्यूशन तो तुमको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। इसका सॉल्यूशन तो मेरे भाई तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करके जाना, इसको और इसको, है ना। और उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक वाले वीडियो में कहीं अगर समस्या है तो बताना, इसका एक और वीडियो बालक हम बना देंगे। दिक्कत वैसे नहीं आना चाहिए, बहुत ही आसान करके एक कंटेंट बालक इस चैनल पर बनाया जा रहा है। सारे कंटेंट को विजिट करो, तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सफ़र में तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो तुम्हारा सफ़र बहुत ही आसान बनाएगा मेरे भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।